कंसंट्रेशन सांद्रण है ना। कलम नहीं है खोजा, तभी तक हल्ला करा लेकिन कलम नहीं खोजा। नहीं ना यहाँ तो क्या खोजा, पार कर दिया शिवम लेकर आएगा। समझो, पार करती है ना। क्योंकि छोटा छोटा चीज़ कारण ही क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं लोग। मेन बात ये है, कोनो बात नहीं है। सांद्रण क्या होता है? ये दोनों फोटो बाद दिख रहा है, लाइट बढ़ाया हुआ है ना पूरा। हाँ पूरे हैं। दोनों फोटो में क्या अंतर दिख रहा है? शिवम बताएगा, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है तुमको? ये पूरा रेड है और ये मतलब यानी कि ये ज़्यादा गाढ़ा है। लगभग में पीला है कौन है? सुनो, ये क्या है? ज़्यादा गाढ़ा है। और ये क्या है? कम गाढ़ा है। अब सोचो, हमको शरबत पीने का मन है, तुम लोग पिलाए नहीं कल से। क्या पीना है? सॉल्यूशन पीना है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या किए, जैसे एक गिलास पानी लिए और उस एक गिलास पानी में 2 चम्मच उसमें हम कैसे बनाते हो? एगो पहले आता था रसना कहता था। रसना अभी आता है। हाँ, तो घरने वाला था मेरे दे देते हैं। मान लो, सुनो, अरे समझने का प्रयत्न तो कैंची चला देंगे, हंसेगा तो। जब भी क्लास में हंसेगा, डिस्टर्ब करेगा, कंटेंट में कैंची चलेगा। शांत रह कर बैठेगा, अच्छा सुनेगा, जैसे बता देंगे। हमको लगेगा तब कम बताएं, इसीलिए और बता देते हैं। ऐसा मतलब खुद से भी ऐसा हो जाता है। क्लास शांत रखेगा ना, लगता है अरे कम पढ़ा, कहीं कम तो नहीं बताए हैं, और अच्छा से मन करते हैं बताने का, और ज़्यादा कुछ बता देते हैं। हल्ला करेगा ना तो इरिटेट होता है, लगता है कि ज़्यादा समझ लिया है। ज़्यादा समझ लिया है, इसीलिए आगे बढ़ो जाओ। इसीलिए शांत रहा करें तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसमें हम पहले भी किए, जितना शांत रहेगा ना मेरा दिमाग उतना स्थिर रहेगा, कंटेंट ज़्यादा हम डिलीवर कर पाएंगे। गवाही भी देता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे एक गिलास ये है और एक गिलास ये है, मैंने 2 गिलास लिया, खाली गिलास, दोनों में पानी भर दिया है ना। और हमको स्प्राइट पीना है तो मार्केट से रोशना 1 टका वाला खरीद के लाए हैं। दोनों गिलास में क्या किए, एक डब्बा, एक मतलब पैकेट उसमें डाल दिए। ठीक है, दोनों में तो दोनों में बोलेंगे जितना गाढ़ा है, दोनों क्या है, सेम गाढ़ा है। एगो बाहर से गेस्ट आया, ठीक है, और भी मतलब दोस्त मान लो है, सपोज दैट, वो भी आगे में बैठ जाए तो बड़ा दिक्कत है। एगो गिलास उसको भी देना पड़ेगा, एक गिलास उसको पकड़ा दिए। अब बगल में क्या किए हम, एगो पैकेट और रखे थे, अपना वाला में एगो पैकेट फिर मिला दिए। समझ में आ गया ना बात को? उसके वाला हम क्या को पैकेट मिलाए हो, अपना वाला हम क्या को पैकेट मिलाए हैं, 2 तो ज़्यादा गाढ़ा कौन लगेगा, 2 वाला। तो बोलेंगे 2 वाला ज़्यादा कंसनट्रेट है, यानी कि उसमें क्या। अच्छा आप बोलो, विलयन कब बनता है? विलय और विलायक मिल करके। अच्छा, जैसे चीनी और पानी का बनाना है मिश्रण, तो चीनी क्या होगा उसमें, विलय की विलायक, विलय होगा। जो कम होगा कम अक्षर वाला, और ज़्यादा अक्षर वाला। चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी क्या होगा, विलय, यानी कि कम है तो विलय हो गया, और पानी क्या हो गया, विलायक। अब देखो, 1 गिलास पानी में वो रसना डाले थे ना पीने वाला, एगो में डाले थे 1 गिलास पानी में, एगो डाले थे 2 एगो में अपना वाला में 2 डाले, और 10 वाला में क्या डाले, एगो। तो विलय किस में ज़्यादा है, हमरे वाला में ज़्यादा है ना। विलय रोशना यहाँ हो गया, तो हमरे वाला में विलय गिलास में क्या है, ज़्यादा है। तो बोलेंगे मेरा ज़्यादा कंसनट्रेट है, मेरा ठंडा क्या है जो बनाए हैं पीने के लिए, वो क्या है, ज़्यादा कंसनट्रेट है। यानी कि कंसंट्रेशन सांद्रण कुछ ही नहीं है। कंसंट्रेशन जो है ना, विलय के मात्रा को बताता है कि तुम्हारे सॉल्यूशन में विलय का मात्रा कितना है, वही बताता है कंसंट्रेट, यानी कि सांद्रण। अब क्लियर हुआ कंसंट्रेशन? अब हम बोलेंगे हमारा वाला जो गिलास है जो हम ही पी रहे हैं, बोलेंगे मेरा तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, तुम्हारा डाइल्यूट है। कम वाला क्या बोलेंगे, डाइल्यूट, और ज़्यादा वाला क्या बोलेंगे। अंतर समझ में आया? तो कभी लिखाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे रिएक्शन में करते होंगे हम 10th में, लिखते होंगे जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के या तनु एस्टोसल्फोरिक अम्ल के विलयन में डालने पर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसे कहते हैं। या कभी कह देंगे सांद्र अम्ल, कभी तनु अम्ल, तो इसका मतलब यही है। सांद्र अम्ल मान लो कह दिया, तनु अम्ल कह दिया, अम्ल कहा, सांद्र अम्ल बोला, तनु अम्ल बोला, इसका मतलब सांद्र मतलब क्या होगा, सांद्र मतलब 1 गिलास 2 पानी लिए हो तो 1 गिलास वाला में ज़्यादा मात्रा होगा अम्ल का जो सांद्र होगा, और तनु वाला में अपेक्षाकृत क्या होगा इसकी तुलना में कम होगा। तो ये हुआ सांद्र का मतलब, तनु का मतलब 10वां में बताए थे खोल करके। तो ये हो गया कंसंट्रेट, ये हो गया डाइल्यूट। और भी इमेज होंगे, जैसे देखो इधर से इधर बढ़ो तो यहाँ से इधर बढ़ो, धीरे धीरे कंसंट्रेट क्या हो रहा है, इसका धीरे धीरे मात्रा बढ़ रहा है, और फिर पीछे धीरे धीरे क्या होगा, घट रहा है। कुछ समझ में आया डायग्राम से? इस प्रकार से। जैसे यहाँ बात करेंगे डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट में सॉल्यूट का मोलिक्यूल क्या होंगे आपस में,
कम होंगे। ये डाइल्यूट बोल लो है, इसका इसे मॉलिक्यूल निकाले, ये डाइल्यूट वाला है। डाइल्यूट में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल यहाँ देखो क्या है, ब्लैक मॉलिक्यूल कम है, और इसका तुलना में इसमें देखो, इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है। अब आशा होगा क्लियर हो गया होगा। डिफिनेशन लिखना होगा, दोनों का लिखा हुआ है इसका। लेस सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होंगे, लेस सॉल्यूट होंगे, और एक मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूट्स क्या होते हैं, मोर होते हैं। समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। तो सांद्रण का डिफिनेशन क्या है, किसी बिलियन में उपस्थित विलय के मात्रा को बिलियन का सांद्रण बोलेंगे। किसी बिलियन में उपस्थित किसकी मात्रा को, विलय के मात्रा को किसका सांद्रण बोलेंगे, बिलियन का सांद्रण बोलेंगे। कहेंगे यहाँ पर जो दिखाए हैं ना, इस बिलियन में विलय की जो मात्रा है उसके मात्रा को बिलियन का सांद्रण बोलेंगे। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो इस सांद्रण को बताने के लिए कुछ विधि है, कुछ मेथड्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गया ना। पहला उसमें है विलयन के सांद्रण को, विलयन के कंसंट्रेशन को निम्नलिखित विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला नंबर परसेंटेज, परसेंटेज प्रतिशत, प्रतिशत से भी हम लोग किसको व्यक्त करते हैं, कंसंट्रेशन को व्यक्त करते हैं। जैसे बोलेंगे मेरे वाला ग्लास में, जैसे एग्जांपल लिया, बोलेंगे उसमें जो है ना वो ठंडा वाला जो जोशना डाले हैं ना, उसमें मात्रा क्या है, उसका ज़्यादा परसेंटेज है। किसकी तुलना में, दोस्त के वाला के ग्लास की तुलना में। तो परसेंटेज से व्यक्त कर सकते हो, कहेंगे तो अपना ज़्यादा परसेंट लिए, हमको कम परसेंट दिए हो। बात समझ में आ गया ना। तो उस प्रकार से हम लोग कंसंट्रेशन को परसेंटेज से भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, किसी बिलियन का 100 भाग मान लो, बांट दिए हैं। तुमको पता होगा परसेंटेज मतलब होता है 1/100, यानी कि जब भी परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज बराबर होता है 1/100। ये मत बोलना परसेंटेज बराबर 100, परसेंटेज मतलब 1 क्या होता है, 100। और ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में भी बताएंगे, काम आएगा वहाँ पर। अब देखो 5 भाग लेंगे, 10 भाग लेंगे तो बताने में, गुना भाग करने में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है। और यदि 100 लेते हैं ना तो बताने में आसानी होता है, आसानी से दूसरे को हम क्या करते हैं, समझा देते, इसलिए परसेंटेज मतलब 1/100 होता है। बात समझ में आ गया ना। और कोई बात नहीं, माना हुआ चीज़ है, मान लिया मैंने, तू कुछ भी मान सकते हो। समझ में आ गया ना। कहते हैं ना, जैसे तू मैट्रिक में तुमको नंबर आया जितना, तुरंत निकाल लेते हैं ना परसेंटेज, 100 से गुना भाग करके जो भी अपना करते हो ना इस प्रकार से। तो यानी कि आसानी होता है बताने में, वही बात है। तो किसी बिलियन के 100 भाग में, कौन बिलियन मान लिए, अब बिलियन कितना भाग मान लिए, 100 भाग। उस 100 भाग जो बिलियन है उसमें विलय का जितना मात्रा रहेगा ना, 100 भाग में मान लो 5 है मात्रा विलय का, तो बोलेंगे 5% विलय इसमें है। इसका कंसंट्रेशन कितना है, 5% हो गया। अब बात समझ में आ गया ना। ऐसे हम लोग कंसंट्रेशन को व्यक्त करते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। और फिर परसेंटेज को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कितना भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। परसेंटेज हुआ क्लियर। किसी बिलियन का कितना भाग ले लिया हमने, 100 भाग ले लिया। उस 100 भाग में जितना भाग होगा ना विलय, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परसेंटेज बोलेंगे। 100 भाग में बिलियन लिया, अब 100 भाग में बिलियन लिया तो उसमें विलायक भी होगा, विलय भी होगा ना। तो जितना पार्ट मान लो 100 भाग में विलय का होगा, विलय 100 भाग बिलियन लिया, तो उसमें मान लेते हैं कि 90 भाग है सॉल्वेंट, विलायक है। 90 भाग क्या है, विलय। और 10 भाग क्या उसमें है, विलय तो कितना परसेंटेज हो गया विलय का, 10%, बिलियन कंसंट्रेशन कितना परसेंट हो गया, 90, 10%। हाँ 10। क्लियर हुआ सब। 90% करेगा तो जुल्मे हो जाएगा ना। अब तो 90% होगा तो क्या होगा, विलायक होगा। आधा केजी मछली में आप एक 30 टका वाला पैकेट आता है गरम मसाला का, सब डाल दिए हो, वो तो काफ़ी कंसनट्रेट हो गया। बोलेंगे काफ़ी कंसनट्रेट है। जैसे छुच्छे अम्ल, अल्कोहल का लोग सेवन करता है ना, सिर्फ अल्कोहल करेगा सेवन तो वो कंसनट्रेटेड है। आप पानी मिला देगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि अब देखो 2 तरीका घर में जैसे सेवन करते हो, सिंपल समझो। जैसे एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं, जैसे शरबतें हमको बनाना है, मान लो शरबत बनाना है ना, बिलियन को हम ये बताना चाह रहे हैं, पहले क्वेश्चन सुन लो। बिलियन के कंसंट्रेशन को विलय या विलायक की मात्रा को घटा करके कंट्रोल किया जा सकता है। क्या बोले, बिलियन के कंसंट्रेशन को विलय या विलायक की मात्रा को घटा या बढ़ा करके कंट्रोल किया जा सकता है। पता नहीं चला होगा। अब समझो, समझ में आई बात, नहीं समझ में आया होगा। अभी जो बोले समझ में आ लेन, क्या हुआ, कहाँ ध्यान है, यही हाँ नहीं बोलना है ना, हाँ या नहीं, तब ना हम बुझेंगे।
अरे बिना झंडी का कैसे गए? जब तक झंडी ने हरा दिखाएगा तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ता है ना। तो हम समझते हैं नहीं समझा है सामने वाले। अब समझो, जैसे मैंने बताया विलयन के कंसंट्रेशन को विलय या विलायक की मात्रा को घटा या बढ़ा करके कंट्रोल किया जा सकता है। मान लो एक 5 साल का बच्चा है और उसको शरबत पीने का मन हो गया। किस क्या चीज़ पीने का मन हो गया? वो 1 गिलास नींबू पानी का बनाना है शरबत। किसका बनाना है? कैसे बनाते हैं नींबू पानी का शरबत? 1 गिलास पानी देंगे, मान लो एगो कॉपी ला को लो, एगो कॉपी ला, ये मान लेते हैं ये क्या है? एगो ये गिलास है। इस गिलास में पूरा क्या किए हैं? पानी भर दिए हैं। हैं शरबत बनाते हैं, चीनी देते हैं कि नमक? क्या जाएगा शरबत में? चीनी दोनों दे सकते हैं, नमक। तुम्हारा इच्छा क्या है बताओ ना, तुम क्या चीनी देना है? तो पाव भर चीनी लेवे के थे चाय बनाने के लिए, वो बचवा क्या किया? पाव भर चीनी इसमें डाल दिया। तब बताओ क्या स्थिति होगा सॉल्यूशन का? ज़्यादा हो जाएगा ना। तो अब हमको मतलब ज़्यादा मीठा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा पीने में। समझो बात को, नहीं तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ये 9th में भी इसीलिए कह रहे ध्यान समझो, 9th में भी है तो वहाँ फिर समझ रहे हो ना क्या होगा, तब बात को बुझ रहा होगा आगे। तो अब हमको तो पिया नहीं जाएगा, इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है मेरे पास? कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। क्या करेंगे? इसमें विलायक बढ़ा देंगे और पानी डाल देंगे। ऑप्शन है ना, मतलब कंट्रोल करने के लिए पानी क्या करेंगे? और डाल देंगे तो क्या होगा? अति हो जाएगा, कंसंट्रेशन चला आएगा, ठाम पर चला आएगा। यानी कि कंसंट्रेशन को क्या कर दिए हो? कंट्रोल। कैसे किया कंट्रोल? विलायक की मात्रा को बढ़ा करके। अच्छा दूसरा बात, एगो कंजूस के घर गए हैं, कोई रिलेशन होगा ना कंजूस? अंकित है, चलो अंकित एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके पास शिवम गया, ठीक है ना, और उस वक्त ये शरबत घोर रहा था संजोग से, और इसके पास गिलास था लीटर वाला। तुमको जैसे देखा बुझ गया होगा, इसे पक्का छीन कर भी पी लेगा। चीनी को चुरा करके मात्र 1 मुट्ठी चीनी दिया। कितना चीनी दिया? शिवम दिया पीने के लिए। अरे ये तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है, ये तो कुछ चीनी छीना, 1 मुट्ठी चीनी और दिया उसमें। तो पहले देखो, पहले करने से तुमको जो गिलास पकड़ा थोड़ा चीनी डाल करके तू पिया, अरे तो फीका फीका बुझा रहा है। यानी कि विलयन में विलय की मात्रा क्या है? कम। बोलेंगे ना ये तो कम कंसंट्रेट सॉल्यूशन लग रहा है मेरा, थोड़ा सा इसमें विलय क्या करो और बढ़ा दो। तो देखो विलयन का कंसंट्रेशन कंट्रोल कर लिए ना। तो इसीलिए मैंने शुरू में समझाया कि विलयन का कंसंट्रेशन, विलयन का विलय की मात्रा को या विलायक की मात्रा को घटा बढ़ा करके कंट्रोल किया जा सकता है। आशा है समझ में आया होगा। देखना संभल के रहना, शरबत पीनेगा ना तो अपना CID फिट कर देना। चलो तो अभी तो मैंने ये सीखा परसेंटेज को भी 3 भाग में हम लोग क्लासीफाई कर करके काम करेंगे। पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, अरे हंस लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तब कहना सर 2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। हंसता ही बहुत है दरमान, हंसता है 2 आदमी, पता है ना। देखो परसेंटेज को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला किया है मास परसेंटेज। अच्छा मास परसेंटेज यानी कि इसमें मास उस वाला गौप करेंगे, यानी कि वेट बटे वेट परसेंटेज। वेट अपन क्या होंगे? वेट होंगे। पहले फार्मूला देखो, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बराबर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब विलय का द्रव्यमान। एक चीज बता देते हैं, बताए भी थे, कभी पूछेगा, कभी भूल जाएंगे, याद नहीं, अब याद है, बता देते हैं। मास और भार में क्या अंतर है? मास और भार में, हाँ फिजिक्स पर हम बोलो, फिजिक्स में बदलो, फिजिक्स में है मास और भार में अंतर बताओ। द्रव्यमान और वेट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ाया हुआ है भार जो है तुम लोग बताए हैं। पृथ्वी का मतलब वो जो है शांत पृथ्वी रहो। अपने केंद्र। तुम बताओ। हम बताए, आया तो बताते हैं, पॉलिटिक्स में क्वेश्चन आएगा इससे, वैसे पढ़ाएंगे 11th में। बता दीजिए। बताओ। देखो मास है और मैंने क्या बताया? भार बताया, दोनों में अंतर है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? भार। अब कहेगा एक व्यक्ति का यहाँ जो मेजरमेंट करते हो ना तरजू अरैया पर, वो सब क्या मेजरमेंट कर रहे हो? भार में। भार में। वो मास नहीं है। मास मतलब होता है उसमें कितना कंटेंट है सब्सटेंस का, कितना कंटेंट है, मात्रा कितना है, वही उसका मास हो गया।
और भार मतलब ये होता है कि पृथ्वी उस बॉडी को अपने केंद्र की तरफ किस फोर्स से खींच रही है, वो फोर्स भी जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो। ये अगर पीछे खींच रहे तो हम खींचा कहाँ रहे हैं, बोलेंगे इतना कम बल है और हमारे और केंद्र के बीच में इतना अधिक दूरी होने के कारण वो बल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है और काफ़ी वीक फोर्स है। समझ में आ गया ना। लेकिन फोर्स तो लग रहा है। हमारे और तुम्हारे बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, तुम्हारे और अर्थ बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, हमारे और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। सबके बीच में क्या लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। और यहाँ पर अर्थ पर जो भी चीज़ मेजरमेंट करते हो वो क्या होती है, वेट मेजरमेंट करते हो, भार मेजरमेंट करते हो, मास मेजरमेंट नहीं करते हो। कहीं कल क्वेश्चन हम देखे थे, क्वेश्चन पूछा था एक व्यक्ति का भार है यहाँ 60 kg, कितना भार है। और दूसरा बात एक जान लो, इसका मात्रक होता है kg। क्या होता है मात्रक इसका, kg, किलोग्राम। क्या होता है, और भार एक प्रकार का फोर्स हो गया और इसका मात्रक होता है न्यूटन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा जान लो अभी थोड़ा जान लो, टॉपिक्स आगे हैं ये। यानी कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, और चेंज क्या होता है, भार। और W बराबर फार्मूला होता है mg। W बराबर फार्मूला क्या होता है mg। अब देखो मास का हो गया kg, मास का क्या हो गया, ये g मान है और g का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन है यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे फिजिक्स में पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे फिजिक्स में, F बराबर क्या होता है ma। F बराबर क्या होता है ma। m क्या है, वहाँ भी मास है, a वहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन है, यहाँ भी g क्या है, एक्सीलरेशन है। और तुम पता होगा तुमको बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल नहीं होता, अरे एरिया होता है। F बराबर ma, एक्सीलरेशन होता है। रट लो, अभी नहीं है तो बाद में बताएंगे, अभी समझने में क्या देखें, मान लो ऐसा होता होगा, अभी जो समझना है वो समझो। याद बता देते हैं, कभी एक क्वेश्चन देखे तो पूछा हुआ था, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक बात नहीं रहता ध्यान में ना, जब आता ध्यान में वो चीज़ कह देते हैं, लेकिन सब तो हम ही को पढ़ाना है, जब मत ध्यान हो जाए वो चीज़ कह देते हैं। अब बोलो, तो मास का मात्रक क्या हो गया, kg। भार का मात्रक W बराबर mg, कितना हो गया वो, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो कि बल का ऐसा मात्रक भी ये है mks मात्रक, और इसका बल का क्या होती है, न्यूटन। इसीलिए मैंने यहाँ क्या होता है, भार का मात्रक न्यूटन हो गया। तो मास और भार में समझ में आया। अब कहेगा किसी व्यक्ति का भार धरती पर है और जितना यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जिस फोर्स से अर्थ हमको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, चंद्रमा पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इसका 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/6। यानी कि किसी व्यक्ति का भार यहाँ 60 है तो वहाँ कितना हो जाएगा, 10 किलो। 6 से भाग दे दो, कल बताए थे। अब चलो कहेगा वहाँ भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अब वही क्वेश्चन बताते हैं, किसी, अब क्वेश्चन सीधा नहीं पूछेगा, कहेगा किसी व्यक्ति का भार यहाँ 100 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, कहेगा भार ना पाता न्यूटन में, बोलेंगे हाँ ना पाता है, अभी देखा है ना, भार ना पाता है न्यूटन में। कहेगा कि धरती पर खली का वेट है 200 न्यूटन। कितना न्यूटन है, बताइए खली के चंद्रमा पर कितना उसका मास होगा। क्वेश्चन सुनो, धरती पर खली का भार कितना है, 200 न्यूटन, और खली गया चंद्रमा पर भेजे कुश्ती करने के लिए, उसका मास कितना होगा, 3.3। बदलेगा नहीं बदलेगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या ठीक लगाओगे, कोई नहीं बदलेगा। भार कभी मास कभी बदलता नहीं है। क्या बदलता है, भार। क्यों बदलता है, क्योंकि W बराबर फार्मूला में क्या है, mg, और g यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर इतना है तो मंगल पर कितना होगा, बृहस्पति पर कितना होगा। तो सब ग्रह का अलग अलग 4-5 ग्रह का जी रट लेना। जी क्या है सर, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। कोई व्यक्ति को ऐसे कोई वस्तु को ले लो और छोड़ दो तो कहाँ जा रही है, पृथ्वी के अंत तरफ। इसमें कुछ त्वरण आएगा ना, वही त्वरण है जी। सिर्फ छोड़ दिया तब कहेगा न, अपने मन से बजा रहेंगे, बोलेंगे तब नहीं होगा जी, तब जी नहीं, तब तुम खुद एक्सीलरेशन डेवलप किए हो। ये टॉपिक पढ़ाएंगे फिजिक्स में। क्या इतना अभी बहुत बात होती है, ज़्यादा बात करेंगे फिर अपना ये छट जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, इतना रख ध्यान में। तो ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रख लेना उस चीज़ को। चलो, तो मास परसेंटेज सॉल्यूट समझ में आ गया ना, मास परसेंटेज सॉल्यूट
विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का द्रव्यमान बटे वही मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ, अरे फिजिक्स में ऐसा पढ़ा देंगे, फील कर देंगे, फिजिक्स टेंशन कह लेते हो। थोड़ा सा अभी टेलर दिखाया था ताकि तुम इंटरेस्टेड हो, क्वेश्चन बना सकते हो। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ये फार्मूला निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ समझो इसको। किसी बिलियन के 100 ग्राम में, प्रतिशत मैंने बताया, वहाँ बोला 100 भाग, ना 100 केजी बोला, ना 100 ml वॉल्यूम बोला, ये सब बात नहीं कहा था। सिर्फ क्या बोला, उसमें मात्रा सटा दो, वेट बोला, तो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। अलग अलग मात्रा का अलग अलग उसको हम लोग बात कर लेंगे। तो अब यहाँ पर चूंकि मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत बोल रहे हैं, तो द्रव्यमान यहाँ पर किसे व्यक्त करेंगे हम लोग, ग्राम में, केजी में व्यक्त नहीं कर, किसे मत करेंगे, ग्राम में व्यक्त करेंगे। तो किसी बिलियन के कितना ग्राम ले लेंगे, 100 ग्राम। 100 ग्राम में विलय की जो मात्रा रहेगा, किसी बिलियन के कितना ग्राम में, 100 ग्राम में। कोई बिलियन लिया 100 ग्राम, देखेंगे इसमें, अच्छा इसमें कितना ग्राम विलय है, 5 ग्राम। जितना मात्रा रहेगा किसी बिलियन के 100 ग्राम में, विलय की जो मात्रा ग्राम में उपस्थित हो, उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। बोलेंगे इस बिलियन में जो तुमने 100 ग्राम लिया है, और इसमें मान लेते हैं 10 ग्राम है मेरा सॉल्यूट, कितना ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो बोलेंगे जितना इसमें दोनों को बैठाओ, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, बटे मास ऑफ सॉल्यूशन 100, अब भाग देगा तो 10% हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा उस बिलियन में, देखो कितना परसेंटेज निकाल लिया। इसीलिए वहाँ परसेंटेज किसे व्यक्त करते हैं, 100 के टर्म में। अब खपड़िया में गया जी सर, केमिस्ट्री समझ में आया। लोग कहते हैं केमिस्ट्री समझिए, नहीं समझाने नहीं आते, समझ में किससे आएगा, रट लेते हैं। कुछ रटने का नहीं है, साइंस मतलब रटना नहीं है, ठीक है ना। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज, किसमें, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि V बाय क्या होगा इसमें, V आज के का, ये W/W, देखो ये W है ना, यहाँ भी मास है ना, ये W यहाँ भी क्या है, मास है। याद करने क्या है, तरीका है। यहाँ वॉल्यूम लिखिए, फार्मूला में पढ़ने क्या होगा, वॉल्यूम। तो पहले लिख देते हैं फार्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ न्यूमेरिकल कराएंगे, टेंशन लेने का नहीं, दूसरे का देने का है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन। यहाँ गुना किससे कर देगा जी, 100 से। समझो क्या पर ग्राम लिया था, कितना ग्राम लिया था, 100 ग्राम। यहाँ वॉल्यूम है ना, ले लेंगे ml में, किस में ले लेंगे, कहेगा कि आप इतना बड़ा यूनिट है वो कह लेते हैं। बोलेंगे इस शरबत के मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है ना, लैब में, केमिस्ट्री के लैब में कोई रिएक्शन कराएगा तो वहाँ कम मात्रा लिया जाता है, ml में लेगा, ग्राम में लेगा, किलो में नहीं लेगा, मीटर क्यूब में नहीं लेगा। बात समझ में आ रहा है ना। छोटी मात्रा लेते हैं, इसलिए छोटी यूनिट्स को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इस सीट में मिला देगा कोई अदर कंटेंट सब चीज़, तो वहाँ ml में लिया जाता है, इसलिए हम किस बात करेंगे हम लोग, ml में। तो यहाँ पर क्या करो, 100 ml, क्या करो, किसी बिलियन के 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में विलय की जो मात्रा किस में उपस्थित हो, ml में उपस्थित हो, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम परसेंटेज। उसे क्या बोलेंगे, सीधा है। मास में लिया, ग्राम में लिया, तो ग्राम में परसेंटेज होगा, ग्राम में मिलाओगे ना। जैसे छोटो याद करते हो, बोले शरबत बनाने के लिए 1 गिलास लिया, नाप करके किसी से पानी, उसके तुलना में एक नपना ले लो छोटा वाला, कोई तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट, नाप करके वॉल्यूम के हिसाब से ले लो। क्या ले लो, वॉल्यूम के हिसाब से। जैसे देखो सरसों तेल बिकता है 2 तरीका से बिकता है ना, नाप करके ले सकते हो, बाय वेट भी ले सकते हो, और बाय वॉल्यूम भी ले सकते हो। नेचर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो 2 तरीका से बिकते हैं, बाय वेट भी, बाय वॉल्यूम भी। यदि तुमने सॉल्वेंट को लिया है बाय वेट, तो सॉलिड लेना पड़ेगा वेट के हिसाब से, समझ में आ गया ना। यदि सॉल्वेंट लिए हो ml में, तो सॉलिड भी क्या लेना पड़ेगा, ml में। ये बात रखनी है ध्यान में, से छोटी बात है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, किसी बिलियन के 100 ml में विलय की जो मात्रा ml में हो, उसे क्या बोल देंगे हम लोग,
वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे 100 ml मैंने 100 ml मैंने पानी लिया, कितना ml पानी लिया? 100 ml पानी लिया। अब बोलेंगे उसमें 15 ml मिला देते हैं चीनी, कितना मिला देते हैं? 15 ml चीनी। तो ml में लिया 100 ml पानी, वो हो गया सॉल्वेंट। अब 15 ml मिला चीनी, वो हो गया सॉल्यूट। तो बिलियन कितना, बिलियन बनकर क्या होगा? तैयार हो जाएगा। 100 ml मत लो पानी, पानी ले लो 85 ml पानी। सुनो फिर से एक बार, पानी कितना ml लिया? 85 15 ml उसमें क्या दिया? चीनी। सॉल्यूशन कितना ml तैयार हो गया? 90 100 ml तैयार हुआ ना। तो सॉल्यूशन कितना ml है? 100 ml का। उसमें बिलियन की मात्रा कितनी है? 15। और जो कि किस में लिए हो? ml में। तो वही कहा, किसी बिलियन के कितना ml में? 100 बिलियन की जो मात्रा किस में उपस्थित हो? ml में। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आ गया ना? उसी को वॉल्यूम परसेंटेज इस प्रकार से हम लोग कहेंगे। और कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला है सीधा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट्स, यानी कि उस बिलियन में वॉल्यूम में कितना परसेंटेज सॉल्यूट है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो गुना। अच्छा, तुमको कितना नंबर आया मैट्रिक में बताओ? कितना नंबर आया मैट्रिक में? 435 इसको नंबर आया है। 435 नंबर है, ये नंबर आया है ना तुमको, ठीक है ना? टोटल नंबर कितना एग्जाम होता है? 500 तो गुना किसे करते हो? 100 टोटल नंबर कितने का है? ये हो गया सॉल्यूशन। तुमको कितना आया है? 435। इसको सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई मान सकते हो। हम सॉल्यूट बात कर रहे हैं ना, इसको मान लेते हैं सॉल्यूट। और गुना किसे कर दिया? यही तो फॉर्मूला यहाँ भी लिखा है। तुम निकालना क्या चाहते हो? सॉल्यूट का क्या निकालना चाहते हो? परसेंटेज। तो कितना परसेंटेज उस बिलियन में है, यानी तुमको कितना नंबर आया उसमें, और टोटल कितना है उसे डिवाइड कर दो और गुना कर दो किससे? ऐसा खूब करते हो ना, परसेंटेज निकल गया। यहाँ भी वही है, कहने कि फार्मूला कुछ है ही नहीं, फार्मूला कुछ है ही नहीं। हमको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का निकालना है कि उस बिलियन में कितना परसेंट सॉल्यूट है। तो देखेंगे कितना परसेंटेज बोले हैं ना, तो देखेंगे कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट्स में डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम सॉल्यूशन से, और गुना कर देंगे, निकल सूत्र कुछ नहीं है। फार्मूला नंबर तीसरा का बात करते हैं यहाँ पर। तीसरा है मास वॉल्यूम परसेंटेज। ये तरीका समझ में आया ना? यही बात सब में है। याद करना फार्मूला, जिसका निकालना है वो ऊपर, कितना होता है टोटल उससे भाग दे दो, 100 से गुना करो, परसेंटेज निकल जाएगा। बात खत्म, याद करने वाला कुछ है ही नहीं उसमें। तीसरा है इसमें मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसलिए चूंकि यहाँ पर ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, इसलिए भी लिखा। अब देखो मास वॉल्यूम तो वेट अपन कहेगा मास है तो एम का ही लिखते हैं। बोलेंगे धरती पे सब क्या नपाता है? वेट। कहते क्या हो? मास, लेकिन होता क्या है? इसीलिए सब गलती जवाब देता है। तुम्हारा कितना किलो का तुम है? तो कहते हो 60 किलो का, तो 60 न्यूटन तुम्हारा भार हो गया। बात समझ में आ गया ना? क्या बताते हैं हम लोग? गलत ही बोलते हैं। आज से क्या बोलना? कहेगा तुम कितना, तुम्हारा क्या है, मतलब भार कितना है? कहेगा कितना? 50 न्यूटन। बुर्बक तो है, केजी में नापते तो न्यूटन कह रहे हो। नहीं कहेगा, कहना यही क्या है? सही बताओ, नाश्ता कराओ तब बताएंगे। आगे चलो, तो वेट बटा क्या होगा यहाँ पर? वॉल्यूम परसेंटेज होगा। तो मास यानी कि वेट, अब वॉल्यूम तभी। तो ये इसमें क्या देखेंगे? फार्मूला पहले देखो, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। वेट लिखल है तो निकालना क्या चाहते हो? सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट न्यूमेरिकल कराएंगे और होगा क्लियर। मास ऑफ क्या ले लेंगे जी? सॉल्यूट, SOLUTE। अब बटे वॉल्यूम ऑफ, वेट बटे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या कर देंगे? सॉल्यूशन। अब गुना कर देंगे किससे? 100 से। सिंपल सी बात है। मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब गुना 100। अब डिफरेंस सुन लेते हैं, ये तो निकालने का तरीका हो गया। अब देखो, किसी बिलियन के 100 ml में, बिलियन के कितना ml में? 100 ml यानी कि बिलियन लिए हो, वो लिए हो ml में। किसमें लिए हो? बिलियन के 100 ml में। अब बिलियन की जो मात्रा किसमें होगा उपस्थित? ग्राम में। बिलियन को लिया ml में, अब बिलियन किसमें चाहते हो? ग्राम में। तो किसी बिलियन के 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में
विलय की जो मात्रा किस में उपस्थित हो, ग्राम में, उसे कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं? अब 3 प्रकार का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हम प्रस्तुत करते हैं। शरबत बनाने का तुम्हारे पास कई तरीका है। एक होता है, कॉमर्स लोग पढ़ते हैं ना, उसे कहा जाता है होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, सुना होगा कोई किसी से। क्या कर रहे हैं हम लोग, वो क्या कहेगा, हम क्या कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो क्या बनेगा, मैनेजर बनेगा होटल का। तो उसमें क्या होती है, जो फूड्स वाला भी होती है पढ़ाई, जिसे होम साइंस कहते हैं, उसमें फूड्स से बात किया जाता है। फूड्स बनाना है ना, तो कोई भी फूड्स बनाने का मेरे पास कई तरीके होते हैं। क्या होते हैं? कई तरीके। मान लो कुछ बनाना है ना हमको, मेरे पास बनाने का 3 तरीका है। 3 तरीका से उसको हम तैयार कर सकते हैं। पहला तरीका, अब मान लो 2 चीज़ मिल के तीसरा नया चीज़ बनेगा ना। जैसे शरबती बनाना है ना, उसी समझो, उसको बनाने का मेरे पास कितना तरीका है, 3 तरीका का। पहले बात करते हैं मास परसेंटेज पर, हम लोग बात करते हैं द्रवण प्रतिशत पर। मान लो 100 ग्राम क्या ले लिया, पानी। 100 ग्राम क्या ले लिया, उसमें 100 ग्राम पानी मत लो तो दिक्कत हो जाएगा। 80 ग्राम क्या ले लिया, पानी। और नाप के दिया, हमको पता है कि 80 ग्राम लेंगे ना पानी, तो 20 ग्राम क्या देना पड़ेगा उसमें, चीनी। अब चलो 160 ग्राम कर देते हैं पानी को, तो चीनी कितना ग्राम देना पड़ेगा, 40 ग्राम। यानी एक फार्मा तैयार हो गया मेरा। क्या तैयार हो गया कि ये इतना लेंगे तो वो क्या लेंगे उतना, यानी कि दोनों किस में मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, ग्राम में दोनों को ले रहे हैं। ऐसा भी ले इस प्रकार के तुम सोल्यूशन क्या कर सकते हो, क्या कैसे पता चलेगा, कहेंगे प्रैक्टिकल कर लो कि 1 गिलास में कितना लगता है चीनी, दोनों का मेजरमेंट कर लो, उस अनुसार से फार्मूला बना दो एक ठो, इतना में इतना देंगे, इतना में कितना लगेगा, ताकि ये चलेगा पता कि बहुत बड़ा अमाउंट बनाएंगे। 10 कुंटल पानी रहेगा, उसको बनाना होगा शरबत, कैसे बनाएंगे, यही दिमाग वहाँ काम करता है। अंदाज देगा तो अंदाज काम ही नहीं करेगा। बात समझ में रहा है ना, वो बात हो गया, ये तरीका समझ में आ गया। दूसरा देखो, शरबत बनाने का दूसरा तरीका मेरे पास है, नाप के लेंगे, कहेंगे कि इस ये बोतल है नापना मेरे पास, इससे लेंगे 1 भर के, इसमें हटेगा 90 ml, और 90 ml लिए तो 90 ml के तुलना में देना पड़ेगा 10 ml, उसमें क्या देना पड़ेगा हमको, चीनी। दोनों का नाप के लिया वॉल्यूम के हिसाब से, इस प्रकार से तुम बना सकते हो। या नहीं तो देहाती वाला कहेगा 1 गिलास में इतना ग्राम दे दो, उसमें 1 गिलास ml में ले लिया, 1 kg मान ले लिया पानी, क्या ले लिया, 1 kg पानी। या तो और भी कोई पता ले सकते हो, 80 ml मान लो ले लिया पानी, कितना ले लिया, 80 ml। और कहेंगे उसमें 20 ग्राम क्या दे दो, चीनी दे दो। तो एगो लिया ml में और एगो दिया ग्राम में, तो कोई इस प्रकार का, यानी कि कई तरीका से हम क्या कर सकते हैं, और सब तरीका घर में यूज होती है। ये समझ में आया? नहीं आया समझ में? ये कितना % आया, पूरा % आया है कि नहीं? अच्छा पूरा आ गया। ला 200 रुपये लो, यही पे जुड़ा देंगे। कितना टाइम हुआ है, हो गया सर। पढ़ो ना, तो कहाँ जाएगा, कहीं जाना है क्या? नहीं जाना, तब फिर क्या दिक्कत है, जाना यहाँ से खा के सो जाना, फिर काम पे उठा के चल देना 3 बजे। होमवर्क भी पूरा करते हो? ठीक है। शाम में काफ़ी कंटेंट पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर लाइट में, है ना। एगो वही अपना अवतल उतल करना है, शाम में रिपीटेशन एक बार रिवीजन कर लेना कॉपी को, ताकि जल्दी खत्म हो जाए। कैसे? उतल उतल पढ़ लेना, फोकस रखेंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वही बचा है बनाना, तो टॉपिक कंप्लीट से वो आप कुछ हम कर देते 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे उसको। 10वां फिजिक्स करने में क्या देना, ज़्यादा चैप्टर है क्या देना, क्या 10वां फिजिक्स में है, फिजिक्स में हाँ कितना है, 6 दिन लगेगा, नहीं लगेगा 6 दिन। कुछ कहना है क्या, मतलब 10वां वाला पढ़ाएंगे तब तुमको तो 5 चैप्टर 6 पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सिलेबस पढ़ाएंगे तो छठा जो है वो भूगोल टाइप से है, पढ़ाने तो उधर लिखबो नहीं करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। भूगोल और अब देखो मोलैरिटी, हमको ज़्यादा दिन हम क्या कहते 3 दिन हम घिस देंगे, लेकिन लिखने वाला गप मत करना। खाली समझने वाला, दिमाग में लिख देंगे सब एक तरफ से। मोलैरिटी लिखने वाला हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। मोलैरिटी, मोलरता, मोलैरिटी मतलब क्या होगा, मोलरता, यानी कि मेरा मुंह और हाथ 3 घंटा तक बंद नहीं हो, चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये आदत बरसों से लग चुका है, इसलिए छूटता है जल्दी नहीं है। हम लोग भी क्लास में बैठते हैं ना, तो 4 घंटे तक टीचर जते रहते हैं पकड़ करके, हिलते उन्हें आदत बन, इसीलिए हमको भी आदत बना है 3 घंटे तक जते रहते हैं पकड़ के, न मुंह रुकना चाहिए न कलम रुकना चाहिए, और वो 3 पर ही संभव है, तो बोर्ड पर संभव नहीं, असंभव है। एगो लाइन के फिर बैठ के, अब पता चला आगे क्या होता नहीं था, दिमाग से वही मिसप्रिंट हो गया। और 3 पर तो होता नहीं है, लिखना नहीं है, खाली मेरा 3 पर देखो मेरा दिमाग 100% कंसंट्रेट रहता है यहाँ। और विद्यार्थी का दिमाग भी खाली सिर्फ क्या है,
समझना है। अब बोर्ड पर दिक्कत क्या होता है, लिखना भी लिख भी रहे हैं, अब आपने कोई पॉइंट बताना हमको है, वो पॉइंट हम बोल दिए, क्यों कि नहीं बोलेंगे तो बाद में ध्यान से उतर जाएगा। अब विद्यार्थी ध्यान नहीं उतर, उसका ध्यान छापने में है, थोड़ा सा ये डिमेरिट मेरिट होती है ना। चलो जो भी है, तो मोलरिटी, मोलरता क्या होती है, मोलरता उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहले देख लो, मोलरता को एम से इंडिकेट किया जाता है, भवगर एम, किससे, भवगर है। और इसका मात्रक, मात्रक होता है मोल पर लीटर, याद कर लेना। मोलरता नॉर्मलता से एक बार पॉलिटेक्निक इंटर्न क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्मलता, इसी में पढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन पूछा है नॉर्मलता क्वेश्चन। तो ई मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी, बात समझ में आ रहा है ना। ये तीन चीज हैं जिस पर न्यूमेरिकल एग्जाम में जनरली आ जाते हैं और देखने को लोग, बना था नहीं बना होगा, बना था निकल उस टाइम 12th पढ़े थे तो ये वाला बना था। ये वाला बना था। शिवम पूछे, शिवम मोदी अगले साल एग्जाम है, बोला तुम ही अनुभव कर। तो ये न्यूमेरिकल बता देते हैं और ये चीज़ यहीं बताएंगे। देखो तुम लोग को 11th पढ़ने डबल बेनिफिट्स हैं, 30% सिलेबस पॉलिटेक्निक यही कवर हो जाए, 17% उसमें बचेगा, ये बात है, 30% इसलिए तब पढ़ रहे हैं सर। समझ में आ गया, ये बात भी है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, मंथन करते हैं, क्योंकि ये क्या चल रहा है, एक कोर्स चल रहा है, और वो सामने क्या कोर्स में हम लोग क्या पास करना है, टिक लगाना है खाली उसमें। तो टिक वाला बात वहाँ करते हैं, टिक कैसे लगाया जाता है, बात समझ में आ गया ना। तो बात होती है क्योंकि वहाँ लिखाएंगे तब तो पता चलेगा कि 6 महीने हमने ख़त्म हुआ है। तो समझना है ठीक से मोलरता को, और इस पर क्वेश्चन करेंगे, अच्छे समझना है। तो इसका सिंबल क्या हो गया जी, एम हो गया मोलरता का सिंबल। मात्रा क्या हो गया इसका बताओ, मोल पर लीटर। किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के, कोनो बिलियन ले लो, जो मन करे वही बिलियन ले लो, जो मन करे वही बिलियन। वही स्प्राइट ले लिए हैं, गाँव में कौन बेचता है स्प्राइट, हाँ, उससे 1 लीटर क्या ले लिया है मैंने, स्प्राइट ले लिया। कहेंगे अब आपको क्या, इसके बदले में क्या समझाएंगे, मोलरता समझाएंगे। सुनो मोलरता क्या होती है, किसी बिलियन के 1 लीटर में विलय के मोल के संख्या को, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोल के संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कुछ भी नहीं है, कोई बिलियन 1 लीटर, उस 1 लीटर बिलियन में विलय के मोल के संख्या को, विलय के मोल के संख्या को, जितना विलय के मोल होगा उस बिलियन में जो लिया 1 लीटर, उसी को बोलते हैं मोलरता। एक नाम दे दिया, इतना बात कहा ना, एक नाम सीधा पुकारेंगे मोलरता, तो तुमको बुझना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई बिलियन लिए होंगे 1 लीटर, और उस 1 लीटर बिलियन में विलय की जो मात्रा किस में होगा, मोल में, लीटर बीटर में नहीं, मोल में, उसके संख्या को ही क्या कहते हो, मोलरता। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। जैसे बच्चा को जन्म लेता है, कहता है ना फलना का बेटा है, मतलब उसका परिचय देने के लिए दूसरे की मदद लेना पड़ता है, उसके खास उसका जो रिलेशन है, अब बाद में उसी के नाम धर देते हैं। तो वही बात है, इतना बात कहा, एगो नाम धर दिया उसका, मोलरता, और कुछ भी नहीं है ये, ताकि पुकारने में उसको क्या हो, आसानी हो। नहीं तो कहेंगे किसी बिलियन के 1 लीटर में विलय की जो मात्रा मोल में उपस्थित हो, उसी को लाओ मेरे पास। अब बोलेंगे ना सीधा क्या लाओ, मोलरता लाओ, बात खत्म है। चलो आगे फिर हम लोग बात करते हैं, आगे देखो, आगे देखते हैं किस प्रकार से जो होंगे विलय के मोल की संख्या देख लिए, और इसे भावोग्राम से इंडिकेट किया जाता है। बिलियन की सॉल्यूशन की, बिलियन की यानी सॉल्यूशन की मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ताप बढ़ने से मोलरता घटेगा। टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हो तो मोलरिटी क्या होगा जी, अरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वाष्प बन के उड़ न जाएगा तुम्हारा सॉल्यूट्स, जब उड़ गया तो कम गया, तो कम गया तो मोलरिटी कम गया। कुछ समझ में आया, यानी कि टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो मोलरिटी घट जाएगा। समझ में आ गया ना, ताप बढ़ाने से मोलरता घटती है। यदि बिलियन को x गुना कर देगा, बिलियन को बढ़ा दिया, अभी तू शरबत तभी पी रहा था, सिर में पहुंचा था, अरे पी नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तू देखा ये तो पिलाता उलाता कभी नहीं है, कहना थोड़ा शुरू को मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, राहुल के ग्रुप में भेज दिया, ग्रुप में मैसेज कर दिया कि
अंकित शरबत बना रहा है, यहाँ पर तुम भी आ जाओ। आइए पहुँच गया। इसको क्या, इसको तो मजबूरी है समझ, इसको अब क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों को देना सॉल्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा तब ना, और पानी फेंक देंगे उसमें। कोई बात नहीं है। तो कि यदि विलयन कितना गुना करेगा, x गुना डाइल्यूट किया जाता है, तनु करेंगे विलयन को, यानी कि तीन कारी पानी उसमें क्या कर रहे हो, तनु कर रहे हो, यानी कंसंट्रेट क्या रहेगा, कम पतला। नाम का अंकित ने क्या किया, जैसे बराती में पिलाया जाता है, देख रहे हो ना, अरे बात यही होता है ना, नहीं पड़ता है ना दही में, कहता पानी फेंक दो उसमें। बात समझ रहे हो ना, कुछ उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो विलयन उतना ही है, और उसको पानी मिला करके फेंक देंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे हम लोग। पहले वो कंसंट्रेट था, क्या कर देंगे उसको बढ़ा देंगे। पानी छोड़ दिया दही। छोड़ो न, पतरी पर चल नहीं गया, बात खत्म है, खाली उजला लगना चाहिए। तो यदि विलयन को x गुना किया जाए, सुनो क्वेश्चन कैसे बनेगा, विलयन को करेंगे x गुना, विलयन को x गुना किया जाता है तो मोलरता भी x गुना कम जाएगा। कैसे कमेगा, तू पानी फेंट रहे हो उसमें, तो पानी फेंटेगा तो किसकी मात्रा कम हो जाएगा, धीरे धीरे सॉल्यूट का मात्रा कमेगा ना, और सॉल्यूट कमेगा तो मोलरता भी कमेगा, क्योंकि सॉल्यूट का मेजरमेंट सी मोलरता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी विलयन कितना गुना किया जाए, x गुना करेगा विलयन को, तनु किया जाता है, मतलब तनु कब होगा, डाइल्यूट कब होगा, पानी फेंटेगा तबे ना। अरे कुछ भी पिला देना, लेकिन भागेगा मत। तो मोलरता भी x गुना, इसको बढ़ा रहे हो, x गुना किया जाता है। समझो, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, देसी एग्जाम्पल लेकर के। विलयन को x गुना किया जाता है तो मोलरता भी x गुना, ये बढ़ाओगे तो कमेगा, मोलरता भी x गुना कम जाएगा, x गुना कम हो जाती है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरता क्या होगा, घटेगा। विलयन x गुना करेगा तो मोलरता कितना गुना कम हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा x गुना बढ़ जाएगा। क्या करें, नहीं विलयन बढ़ाए तो मोलरता ही बढ़ेगा ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। समझ में आ गया ना। कहेगा ठीक है, तभी तो बहुत बोले। अब यह कह दीजिए कि मोलरता निकालेंगे कैसे, कहेंगे फार्मूला रट लो उसके लिए। अब फार्मूला कैसे निकले बाद उस पर भी हम बात कर लेंगे, समझ में आ गया ना। तो मोलरता का फार्मूला निकल गया, m बराबर विलय के मोल के संख्या, विलय के मोलों की, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अच्छा देखो, ये विलयन किस में लिया था, लीटर में लिया था ना। आयतन हमेशा लेना पड़ेगा लीटर में, कहेगा नहीं रहेगा तब कहेंगे बदल देना। अब क्वेश्चन में जब धोखा देना होगा ना को, तो वही काम करेगा। विलयन का तब तो सर मात्रा चेंज होगा करेगा, नहीं होगा चेंज। हमने क्या कहा, फिर तो सुनो, हमने कहा यदि क्वेश्चन में आयतन ये लीटर में नहीं है, लीटर में क्या करना उसको बदल दो, तो यही तब तो मात्रा होगा। यानी कि फार्मूला तभी काम करेगा जब ये किस में हो, लीटर में। मोलरिटी तभी डिवाइड, मोलरिटी तभी, मोलरता तब ये परिभाषित होंगे जब विलयन लेगा लीटर में, तभी फार्मूला काम करेगा, नहीं तो फार्मूला काम अन्यथा नहीं करेगा। दूसरा फार्मूला कहेगा नहीं, दूसरा फार्मूला बताइए, दूसरा बात कहेंगे रुको, दूसरा फार्मूला लिखल है कॉपी में, टेंशन क्या लेते हो। समझ में आ गया ना, दूसरा फार्मूला लिखल है। इसी को इंग्लिश में, इसी को इसका इस हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। m बराबर मास द्रव्यमान प्रतिशत, क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत गुना घनत्व, फार्मूला है इसमें समझना नहीं है, घनत्व बटे विलय का अनुभार। बहुत खतरनाक फार्मूला है, बहुत आसान है। इंजीनियरिंग का फार्मूला देखेगा तो नींद तुमको चलाएगा, इतना अधीरी पटरी होता है, याद भी जल्दी नहीं रहता है, लेकिन जुगाड़ लगाते हैं उसमें भी। इसलिए तो तुमको हम इतना ट्रिकली बता देते हैं, देखो जुगाड़ कैसे लगाया जाए, क्योंकि वहाँ तो वही काम है, कैसे दिमाग लगाया जाए, इस काम को आसान बनाया जाए, जुगाड़ लगाते हैं। अब देखो, तो m बराबर फार्मूला हो गया विलय की मोल की संख्या जितना रहेगा, अब बटे विलयन का लीटर में, ये फार्मूला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत गुना घनत्व गुना 10 बटे विलय का अनुभार। 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं, हाथ गोड़ झड़ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगा। न्यूमेरिकल तो आगे हालांकि है, हम ढूंढते हैं न्यूमेरिकल कहाँ है। मोलरता निकाला है ना। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये कहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, किसके विलयन में, NaOH के विलयन में 10 ग्राम सोडियम
हाइड्रोक्साइड उपस्थित है। विलयन किसका लेना है? अब देखो जैसे सिर्फ पानी है, सिर्फ क्या है? पानी। पानी बोलेगा ना उसको, और चीनी मिला देगा बोलेगा ना ये चीनी पानी का शरबत हो गया, कहते हो ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का मतलब ये हुआ कि किसी पानी में या किसी और चीज़ में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला होगा, इसीलिए उसको बोल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। बात समझ में आ गया ना। देखो जो महंगा होता है ना, कीमती होता है ना, उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे पानी मिलाए हो चीनी, तो कहेगा चीनी पानी का सोल्यूशन है, ये नहीं कहेगा पानी चीनी, क्या कहेगा? इसमें चीनी मिला, चीनी मिला, कहेगा ना अरे सिंपल पानी है, एक दिन चीनी मिला करके कहेंगे ये चीनी वाला पानी है, चीनी वाला पानी है, कहते हो ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, कोई पानी हो या कुछ और भी मटेरियल होंगे, उसमें क्या डाला हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम पड़ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। लेकिन नाम तो पड़ा है ना, लेकिन उसमें 10 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखने वाली बात है। कितना ग्राम है? और फिर भी उसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बोल रहे हैं, कीमती है ना, इसीलिए। चीनी महंगा है, पानी महंगा है, चीनी, इसीलिए चीनी पुकारते हैं, चीनी पानी का सोल्यूशन है। इसमें पानी में चीनी दिया हुआ है, इस प्रकार हम लोग कुछ बात करते हैं। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? रोटी में घी लगाया हुआ, कहेगा घी वाला रोटी है, बात सिंपल रोटी ने क्या कहेगा तब, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस क्या है? ज्यादा है घी का, जिसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है वही चीज उसको हम उसी का ज्यादा जपते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो वही बात कुछ यहाँ भी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उपस्थित है। यदि विलयन का आयतन कितना लीटर है? 2 लीटर, तो मोलरता निकालें। तो क्या निकालें? मोलरता निकालें। सुनो, तो NaOH, जैसे मान लो ये एक बीकर है, ये क्या है? बीकर। इसमें पानी डाला हुआ है या और भी कुछ डाला हुआ है, यानी कि कौन मटेरियल डाला हमको पता इसके बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पता है यहाँ तक जो भरल है इसका आयतन है 2 लीटर। कितना आयतन है जी? 2 लीटर। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाला है ये है 10 ग्राम। कितना ग्राम है? 10 ग्राम। अच्छा, कम कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कम है उसी को क्या बोलता है जी? विलय। सॉल्यूट्स कहते हो, उसी क्या कहते हो? सॉल्यूट, उसी का न कहते हो। तो अब फार्मूला जो पढ़ा है अभी, मोलरता बराबर विलय के मोल की संख्या अब बटा विलयन का लीटर में, कहेगा ये विलय के मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? विलयन एम मोलरता जो निकालना यहाँ क्वेश्चन में है, फार्मूला होता है ये, नीचा वाला तो दियल है लेकिन ये तो दिले नहीं है, यानी कि बात कहाँ कर फंसा? विलय के मोल की संख्या पर। तो देखो इसमें विलय के मोल की संख्या कैसे निकालते हैं जान लो। विलय के मोल की संख्या, जितना ग्राम कहेगा ना विलय के मोल की संख्या, जितना ग्राम क्या कहेगा? विलय कहेगा, उसमें क्या करो, वो जो कंपाउंड्स विलय है उसके द्रव्यमान जोड़ करके सबको डिवाइड कर दो, उसको वो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? विलय के मोल के संख्या। एक बार करके दिखाते हैं। सोडियम का द्रव्यमान संख्या बताओ। सोडियम का द्रव्यमान सोडियम का 21 होगा। तुम बताओ। 21 कितना होता है? हमको भी याद नहीं है। सोडियम 11, 23, 11, 22, 23 होता है, 23 अप्रोक्सीमेटली। तो देखो, तो 23 ऑक्सीजन का 8, 16 प्लस कितना होगा? 1 बन जाएगा ना। सब क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। 6 1 7 3 10 के 0, हाथ में बचा 1 1 1 2 और 2 2 4, कितना निकला? 40। अब बात बुझा, विलय के मोल के संख्या कैसे निकालते हो समझ में आया? सॉरी विलय नहीं, हाँ ठीक है बोले हैं ना। विलय के मोल की संख्या निकालने के लिए जितना ग्राम विलय कहेगा और वो विलय देखो कौन कंपाउंड से है, उसके अनुभाग से उसमें भाग दे दो, वो निकल जाएगा विलय के मोल की संख्या कितना उसमें है। तो बबलो, तो 10 बटा क्या होगा? 40, यानी कि 0.25 लिखे हैं सर। 0 पॉइंट क्या निकलेगा? 25 मोल होंगे उपस्थित। 16 कहाँ से आया? मैट्रिक से आया, मैट्रिको से नमा से आया। वो का कितना होता है द्रव्यमान? ऑक्सीजन का H का कितना होता है? एक होता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आ गया। नमा में दिखाया जाता है पूरा से। 10वां बताए ना। 10वां जबरदस्ती बताए थे, था नहीं, काम था सीधी। पढ़ाया कहाँ जाता है? सिलेबस में कहाँ है? नमा में। कहाँ आ गए हो? 11th में फिर भी दिक्कत है। सोचो कितना। कल तो बताए थे, कल परसों परसों बताए थे।
भोज नहीं उतरा है नशा अभी तक क्या है? फिर तो जुगाड़ कहीं होगा, पता कर लेना गाँव में। किधर है? 3 तारीख को है ना, 3 तारीख तीन को को है 16 यानी हम ही है भोज खाने वाला है। परसिया छी हम खे चलो ठीक है, मेन यहाँ तक हुआ क्लियर सबको। आगे हम बात करते हैं। अच्छा देखो, हम निकालना चाहते थे मोलरता, सुनो, हाँ। निकालना क्या चाहते थे हम, मोलरता लेकिन निकाले क्या, मोल क्यों निकाले? क्योंकि बिना इसके निकल नहीं करेगा। और कल को यदि क्वेश्चन यही दे दे तब ये नहीं निकालेंगे। इन्हें बुझना कि हमेशा निकालना है। ये नहीं था, जरूरी था, हमको नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने ये निकाला। बात समझ में आ गया ना? क्वेश्चन दे देगा तो नहीं बुझना कि निकाल, तो गलती कर देगा, फिर भाग देगा दुश्मन उबार से, तो और कम हो जाएगा डाटा वो। तो अब बोलो m बराबर विलय के मोल की संख्या, 0.25 विलय के मोल की संख्या 0.25 बाय 40 अपॉन में बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, लीटर में 0.25 अपॉन में कितना लीटर है? 2 लीटर। तो ये भाग देगा तो निकल जाएगा 0.125 125 यानी कि m। या तो m बोलो या विलय के मोल से किस में लिया? विलय के मोल, तो चूंकि ये खुद मोल है, मोल पर लीटर है, तो या बोलेंगे मोल पर 0.125 मोल पर लीटर। लीटर। तो क्वेश्चन में देखना क्या दिया हुआ है मात्रा, तो वो चीज तुम काम करना उस पर। बात समझ में आ गया ना? हम नहीं दे सकते का मीटर पर लीटर हम सीधा या ये बोलेंगे, वो जो सॉल्यूशन है जो 2 लीटर का है और उसमें जो सोल्यूट डाला हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 10 ग्राम है, उसका मोलरता जो है वो 0.125 है। बस इतना कह देंगे, या 0.125 मोल पर लीटर उसका मोलरता है। मोलरता। आज का किलोग्राम यहीं पर खत्म करते हैं। समझ में